हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन, तो योग दर्शन में हम पढ़ रहे थे चित्त प्रसादन के उपाय। तो जैसे कि महर्षि पतंजलि जी ने योग मार्ग में बाधा पड़ने वाले 9 अंतरायों के बारे में बताया है, उसी तरह से 9 उपायों के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो हमने चित्त प्रसादन के उपाय के बारे में पिछली वीडियो में हमने चर्चा करी थी 5 उपायों के बारे में। ठीक है, तो आज हम छठे उपाय के बारे में चलते हैं कि छठा उपाय हमारा कौन सा है। ठीक है, तो आज छठा उपाय होगा हमारा छठा उपाय है हमारा ज्योतिष्मति प्रवृत्ति। ज्योतिष्मति प्रवृत्ति। ठीक है, तो ज्योतिष्मति प्रवृत्ति में क्या होता है, इसमें जो योग मार्ग में बढ़ने वाले साधक होते हैं, साधक को अहंकार विषय ज्ञान हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि चित्त विषय जो हमारा साक्षात्कार होता है, चित्त विषयक साक्षात्कार और अहंकार विषयक साक्षात्कार को ही ज्योतिष्मति प्रवृत्ति कहा जाता है। तो इसमें एक श्लोक बोला गया है कि विषयों का व ज्योतिष्मति, श्लोक है हमारा इसमें, विषयों का व ज्योतिष्मति। ठीक है, विषयों का व ज्योतिष्मति। तो इसमें कहा गया है कि चित्त विषयक साक्षात्कार और अहंकार विषयक साक्षात्कार ही विषयों का ज्योतिष्मति कही जाती है। मतलब कि विषयों का ज्योतिष्मति जो है उसको अहंकार विषयक जो साक्षात्कार होता है हमारा, और चित्त विषयक साक्षात्कार जो होता है वो ज्योतिष्मति कहलाती है। ठीक है, अगले हम चलते हैं 7वें पॉइंट पे, हमारा जो 7वां उपाय था। 7वां उपाय हमारा वितराग विषयक। वितराग विषयक। ठीक है, तो ये चित्त में हमारा विषय ज्ञान होता है एक वितराग विषयक। तो वितराग विषयक में क्या कहा गया है, महर्षि पतंजलि जी इसमें बताते हैं एक श्लोक के बारे में कि इसमें हमारा श्लोक है कि वितराग विषय व चित्तम ठीक है, कि वितराग विषय व चित्तम। इसमें क्या होता है कि किसी पुरुष के का जो आलंबन होता है, सहारा होता है किसी पुरुष का, मतलब कि जिस पुरुष के सभी मल दूर हो जाते हैं, जैसे राग द्वेष अभिनिवेश, ये सभी उसके मल दूर हो जाते हैं। तो ऐसे किसी पुरुष को अपना ध्येयकार बना लेना और उसके बाद अपने चित्त को स्थिर करना ही वितराग विषय कहलाता है। मतलब कि चित्त को ऐसे पुरुष, ऐसे ज्ञानी पुरुष के का ध्यान करना कि जिससे उसके चित्त की स्थिरता, जो एकाग्रता है वो लौट आए और उसका जो चित्त है वो एकाग्रता में लग जाए, तो वह वितराग विषय होता है। इसमें क्या होता है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो दिव्य पुरुष होगा, इसमें ध्यान करके जो है हम अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सूतक हुए थे, तो इन्होंने क्या था कि दिव्य पुरुष का ध्यान करके ही अपने चित्त को स्थिर किया था। तो उसी तरह ये उपाय बताया गया है कि किसी भी दिव्य पुरुष का ध्यान करने के बाद क्या है, हम अपने चित्त को स्थिर एकाग्रता में लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें 7वें उपाय में महर्षि पतंजलि जी ने यही बताया है कि आप किसी भी दिव्य पुरुष के सानिध्य में आकर के दिव्य पुरुष का ध्यान करने के बाद हम अपने चित्त को स्थिर या एकाग्रता की अवस्था में ला सकते हैं। अब आगे चलते हैं 8वां उपाय। ये हमारा 8वां उपाय कौन सा है? 8वां उपाय है हमारा स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबन। ठीक है, कि
स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन। ज्ञान इसमें क्या होता है कि स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन, इसमें क्या होता है, महर्षि पतंजलि जी इस उपाय के बारे में यही बताते हैं कि स्वप्न विषयक का जो आलम्बन होता है, आलम्बन मतलब होता है सहारा, एक तो हो गया स्वप्न और एक हो गया निद्रा। तो स्वप्न निद्रा, स्वप्न विषयक ज्ञान और निद्रा विषयक ज्ञान का आलम्बन करके, आलम्बन मतलब इनका सहारा लेकर भी हम अपने चित्त को स्थिरता की अवस्था में ला सकते हैं। जब भी हम स्वप्न की अवस्था में होते हैं तो हमें किसी भी दिव्य पुरुष के दर्शन हो जाते हैं, किसी महात्मा के दर्शन हो जाते हैं, या हमें ईश्वर या किसी के भी दर्शन हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और जब हमारा मन प्रसन्न हो जाता है तो हमें नींद भी अच्छी आती है। तो जब हमारी नींद खुलती है तो तब भी क्या है, हमारे चित्त में प्रसन्नता का अभाव रहता ही रहता है, कि चित्त में प्रसन्नता समा ही रहती है। तो गहरी नींद लेने के बाद भी क्या होता है, व्यक्ति कहता है कि आज बहुत अच्छी नींद आई जिससे कि मेरा मन खुश हुआ। मतलब कि उसमें क्या है, उस स्थिति में क्या है कि सुख का अनुभव होता है। जब भी हमें स्वप्न में ईश्वर या किसी परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं या हमें गहरी नींद, अच्छी नींद आ जाती है, तो उसमें क्या है, हमें सुख का अनुभव होता है। तो जब हमें सुख का अनुभव होगा तो हमारा शरीर जो है, हमारा चित्त जो है वो निर्मल और मजबूत बन जाएगा और स्वच्छ रहेगा। मतलब कि सकारात्मक ऊर्जा एक तरह से बनी रहेगी हमारी चित्त में। तो उसके द्वारा क्या है, हम अपने चित्त को स्थिरता की प्राप्ति करा सकते हैं और हमारा चित्त एकाग्रता की ओर बढ़ने लग जाता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने इसमें यही बताया है कि स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन, के स्वप्न और निद्रा विषय ज्ञान का आलम्बन के द्वारा भी हम अपने चित्त को स्थिरता की अवस्था में ला सकते हैं। कि इसका उपाय यही है कि अगर हम स्वप्न में अच्छे स्वप्न देखते हैं, हम अच्छी नींद लेते हैं, तो क्या है, सुबह उठने के बाद क्या है, नींद लेने के बाद हमारा शरीर स्वस्थ और निर्मल कहलाता है, एकदम हृष्ट पुष्ट कहलाता है। तो उसके बाद क्या है, हम अपने चित्त को आसानी से स्थिरता की अवस्था में ला सकते हैं। स्थिरता की अवस्था में लाने के बाद क्या है, हमारा चित्त एकाग्रता की ओर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 8वां उपाय। अब आते हैं 9वें उपाय पे कि 9वां उपाय हमारा, 9वां और लास्ट उपाय हमारा कौन सा है। तो 9वां उपाय है हमारा यथा मत ध्यान, यथा मत ध्यान। ठीक है, तो इसमें एक श्लोक की चर्चा की है महर्षि पतंजलि जी ने। कि यथा मत ध्यानात् यथाभिमत ध्यानात्। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि यथाभिमत ध्यानादा, इसमें महर्षि पतंजलि जी क्या बताते हैं कि यथाभिमत ध्यानादा, इसमें महर्षि पतंजलि जी ये बताते हैं कि अगर हमें अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है तो हमें किसी ईश्वर का किसी भी मूर्ति का हम ध्यान कर सकते हैं जो भी हमें प्रिय लगती है। कि इसमें ये बताया था कि जिस भी ईश्वर की मूर्ति हमें प्रिय लगती है, ईश्वर की कोई भी ऐसी मूर्ति हो जिससे हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारा चित्त एक जगह स्थिर रहने का प्रयास करता है, तो हमें उस ईश्वर की मूर्ति का ध्यान करते रहना चाहिए। और उस मूर्ति का ध्यान करते रहने के बाद हमारा चित्त क्या है, स्थिर हो सकता है। तो उन्होंने एक उपाय ये भी बताया था कि यथाभिमत ध्यान, मतलब कि जिस भी ईश्वर की आपको मूर्ति अच्छी लगती है, आपको प्रिय लगती है, या जो भी कोई ऐसा कुछ कार्य है या कोई भी ऐसा चित्र है जिसको देखकर आपका मन प्रसन्न होता है, आपका मन स्वस्थ रहता है, तो उसके बाद क्या है, हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 उपाय के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने इसमें बताया है कि जो हमारे चित्त के 9 अंतराय होते हैं उनको दूर करने के लिए भी 9 ही उपायों का सहारा लिया गया है। तो इसमें 9 उपायों का सहारा लेते हुए आज हमने इन्हीं के बारे में चर्चा की थी। तो आगे महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि हमें अगर अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, हमें इस भौतिक वस्तु से, भौतिक चीज़ों में लिप्त नहीं होना है, तो हमें अपने चित्त को स्थिरता की अवस्था में लाना अवश्य होगा। अगर हमें समाधि की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने चित्त को ध्यान में, एकाग्रता में लाना जरूर पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत अभ्यास करने पड़ते हैं। तो उन्होंने ये इन उपायों का वर्णन किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधक इन उपायों में से किसी भी एक उपाय का अभ्यास कर लेता है तो उसका चित्त स्थिर हो जाता है। इसी तरह से बताया कि जब भी जैसे सभी व्यक्ति अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसी तरह
प्रकार भी, उपाय भी भिन्न ही होते हैं, उनके मार्ग में बाधाएं भी अलग ही होती हैं। तो उन बाधाएं जो उनके मार्ग में आते हैं उसी के अनुरूप ही ध्यान को, उपाय को उन्होंने बताया है कि उसी के अनुरूप उस उपाय का अभ्यास करके अपने चित्त को स्थिर कर सकता है। तो इन्हीं के इन उपायों के द्वारा क्या है, हम अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर सकते हैं, अपने योग मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जो हमारे चित्त में विक्षेप बनते हैं, चित्त को एकाग्रता से दूर करने का प्रयास करते हैं, हमारे बाधक तत्व बनते हैं, तो उनको हम इन उपायों द्वारा दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 उपाय थे हमारे, इनके बारे में हमने पहली वीडियो में भी चर्चा की थी और आज हमने 9 उपायों के बारे में पूरी चर्चा कर ली है। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।